हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग स्क्रू गेज के वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। देन उसके बाद जो भी टर्मिनोलॉजी कैलकुलेशंस में यूज की जाती है उन टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए वर्किंग प्रिंसिपल को समझने से पहले इसमें जो भी वर्ड यूज हुए हैं उन वर्ड को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें एक होता है अनविल, उसमें एक होता है अनविल। ये फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता है। ये अनविल मेटल फ्रेम से डायरेक्टली यू बैंड के द्वारा अटैच होता है। देन इसमें एक होता है स्पेंडल। ये जो होता है, जब हम थिम्बल को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो जो ये स्पेंडल है ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यानी दोनों डायरेक्शन में ये मूव करता है। जब थिम्बल को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये जो स्पेंडल है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड जब हम थिम्बल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पेंडल हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड ये हमारा है मेन स्केल, ये मेन स्केल है। एंड इस स्केल पे एंड ये है सर्कुलर स्केल। ओके स्टूडेंट, ये सर्कुलर स्केल। एंड मेन स्केल जिस पर बना होता है उसको स्लीव भी कहते हैं, उसको स्लीव भी बोलते हैं। एंड यहाँ पर एक होता है रैचेट जिसकी हेल्प से इसको रोटेट करने में काम किया जाता है। एंड जब हम किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस मेजर कर लेते हैं, मतलब मेजर करते हैं, तो इसमें फंसा कर इसके इन दोनों प्लेट यानी एनविल एंड स्पेंडल के बीच में जब हम फंसाते हैं उसको तो एंड थिम्बल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते जाते हैं तो ये इस डायरेक्शन में मूव करता है। एंड जब यहाँ पे टाइट हो जाता है, यहाँ पर जब टाइट हो जाता है अनविल एंड स्पेंडल के बीच में तो इस लॉक की मदद से, इस लॉक की हेल्प से इसको यहाँ पे लॉक कर देते हैं। एंड हम यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल की रीडिंग ले लेते हैं। एंड उसके बाद हम जो जिस प्लेट की हम थिकनेस मेजर करना चाह रहे थे उस प्लेट की थिकनेस मेजर हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं, मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग को ऐड कर देते हैं तो ये टोटल रीडिंग हमारी आ जाती है। यानी कि यही हमारा हो जाता है जो जिस प्लेट की हम थिकनेस मेजर करेंगे वो प्लेट की थिकनेस आ जाती है। ओके स्टूडेंट, आइए हम लोग आगे थोड़ा पढ़ते हैं थ्योरी के बारे में। दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो माइक्रोमीटर स्क्रू के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसीलिए स्टूडेंट इस स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है। इट इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल मेजरमेंट, इट इज यूज टू वेरी स्मॉल मेजरमेंट। It is provided with linear scale and circular scale. It is provided with linear scale and circular scale. Linear scale यानी कि ये जो मेन स्केल है इसी को ही लीनियर स्केल भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इट इज प्रोवाइडेड विथ लीनियर स्केल एंड सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल दिया है यहाँ पे। तो स्टूडेंट आइए इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स हैं उसको हम समझते हैं। जैसे कि इसमें जो टर्म है पिच, इसमें जो टर्म है पिच, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो ये पिच है इसको हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। पिच होता क्या है? पिच वो लीनियर डिस्टेंस होता है कि सर्कुलर सर्कुलर स्केल के फुल रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में लीनियर स्केल पे जो डिस्टेंस मूव करता है उस डिस्टेंस को पिच कहते हैं। स्टूडेंट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सर्कुलर स्केल के एक कंप्लीट रोटेशन पे लीनियर स्केल पे जो डिस्टेंस मूव करता है उस डिस्टेंस को पिच कहते हैं। आई होप स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं हम अब इसको समझते हैं। पिच ऑफ स्क्रू गेज इक्वल टू लीनियर डिस्टेंस मूव्ड इन एन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल डिवाइड बाई नंबर ऑफ
फुल रोटेशंस। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट को सबसे पहले हम स्टूडेंट आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट जैसे कि स्टूडेंट ये जो सर्कुलर स्केल है, मान लो स्टूडेंट इस सर्कुलर स्केल में n डिवीजन है। ओके, तो n डिवीजन अगर एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो यानी कि n डिवीजन रोटेट करेंगे, तो n डिवीजन के रोटेट करने से जो डिस्टेंस मूव कर रहा था, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन से जो डिस्टेंस मूव कर रहा था उसको तो पिच बोल रहे थे। अब अगर ये सर्कुलर स्केल एक डिवीजन रोटेट करे एंड अब जो ये डिस्टेंस मूव करेगा, लीनियर डिस्टेंस जो मूव करेगा उसको लीस्ट काउंट कहेंगे, उस स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट कहेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप कुछ क्लियर हो रहा होगा। सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन के रोटेशन से लीनियर स्केल पे जो डिस्टेंस मूव करता है, मैं स्टूडेंट अगेन रिपीट कर रहा हूं, सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन के रोटेशन से लीनियर स्केल पे जो मूवमेंट करता है, लीनियर स्केल पे जो डिस्टेंस मूव करता है उस डिस्टेंस को लीस्ट काउंट कहते हैं, वहां पे एक डिवीजन पे। एंड एन डिवीजन्स के रोटेशन से सर लीनियर स्केल पे जो डिस्टेंस मूव करता है, जो लीनियर डिस्टेंस मूव करता है उस लीनियर डिस्टेंस को पिच कहते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा। एन डिवीजन के यानी कि एक सर्कुलर एक कंप्लीट साइकिल के रोटेशन से जो डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस मूव करता है उसको पिच बोलेंगे। एंड एक डिवीजन के रोटेशन से, एक डिवीजन के सर्कुलर रोटेशन से जो लीनियर डिस्टेंस मूव करता है उसको पिच कहेंगे। ओके स्टूडेंट, आइए डिफिनेशन के बाद से अब हम इसको फार्मूले को समझ लेते हैं। लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। नाउ अब हम टोटल रीडिंग कैसे स्क्रू गेज में लिखते हैं? टोटल रीडिंग इक्वल टू लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। लीनियर स्केल रीडिंग वैसे ही रहेगा स्टूडेंट, लीनियर स्केल रीडिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में दिया रहेगा। एंड जो सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है वो n इंटू लीस्ट काउंट से हम उसको पता कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जो n है यहाँ पर वो क्या होता है? nth डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद द लीनियर स्केल। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि लीनियर स्केल पे कॉन्साइड कहाँ कर रहा है? nth डिवीजन है जो सर्कुलर स्केल है वो कॉन्साइड किससे कर रहा है? लीनियर स्केल। और लीनियर स्केल से कॉन्साइड करने का मतलब ये हो गया, ये जो बेस लाइन है स्टूडेंट इसको बोलते हैं बेस लाइन। इस बेस लाइन से, इस बेस लाइन से ये जो सर्कुलर स्केल है, ये जो सर्कुलर स्केल है जब इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए एंड ये फॉरवर्ड मूव किया तब तब इस पे जो ये छोटी छोटी लाइंस बनी हुई हैं इनमें से कौन सी लाइन इससे कॉन्सॉइड कर रहा है वो n की वैल्यू होगी। आई होप स्टूडेंट क्लियर हो रहा होगा एंड समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि PYQ होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।